हेलो गाइस, वेलकम टू टन्नू ट्रेडर्स और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कैंडल्स कौन सी होती है, मेजर कैंडल्स के बारे में जानेंगे जिस पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले जानते हैं कि कैंडल स्टिक्स चार्ट क्या होता है। तो कैंडल स्टिक्स चार्ट फ्रेंड्स हमें बताता है एक प्राइस के बारे में कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कोई करेंसी हो या स्टॉक हो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें प्राइस शो करे, वो कैंडल स्टिक चार्ट हो गया। अब ये क्यों करते हैं हम? ताकि हम जो ट्रेडर होता है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, उस चार्ट को देख के रीड कर पाए, उस चार्ट को पढ़ सके, उस चार्ट को समझ सके कि क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है। हमें जो प्राइस एक्शन है, जो मतलब प्राइस बताता है हमें, जो प्राइस चल रहा है और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वो हमें कैंडल के थ्रू ही पता कर सकते हैं। इसीलिए हम कैंडल स्टिक्स चार्ट के लिए जाते हैं और कैंडल स्टिक्स चार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। कंपोनेंट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स में दो मेजर कंपोनेंट्स है, एक वीक हो गई और एक बॉडी हो गया। पहला है वीक और दूसरा है बॉडी। मैं आपके सामने बता दूँ, इसको हम कहते हैं वीक। ये हमारी वीक है और ये हमारी बॉडी है। ये जो मैं कर रही हूँ ये हमारी बॉडी है। ये नीचे भी वीक है, ये रेड और ग्रीन दोनों में होती है और ये जो है वीक और बॉडी से ही पूरी एक कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अब इस कैंडल के अंदर और कंपोनेंट्स है जो मेजर माइनर कंपोनेंट्स है। जैसे कि बॉडी स्टार्ट हो रही है, जो जब कभी भी हमारी कैंडल स्टार्ट होती है तो उसका ओपन प्राइस क्या होगा? ग्रीन। अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो उसका ओपन प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे की तरफ से। ठीक है, और क्लोज कहाँ होती है? हमारी जो कैंडल है वो क्लोज हो रही है इस जगह, मतलब ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है। लेकिन जब अपनी कैंडल ओपन हुई, उसने बॉडी फॉर्म करी, तो वो यहाँ तक आई थी। उसने क्या कौन सा हाई टच किया? उसने ये हाई टच किया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हाई। और उसके बाद जब हमारी कैंडल ऊपर से नीचे आती गई और उसने जो लो फॉर्म किया है वो ये लो फॉर्म किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लो। लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स थे वो वीक हो गए और फिर कैंडल ऊपर चली गई, इसीलिए वो ग्रीन कैंडल बन गई और बाय में आ गई। और उसका जो क्लोजिंग टाइम था, जो जहाँ कैंडल क्लोज हुई है, वो ये जगह थी हमारी। तो कैसे कैंडल एक फॉर्म होती है? एक कैंडल इस फॉर्म में फॉर्म होती है, ओ एच एल सी। ओ एच एल सी क्या होता है? ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज। तो ये चारों चीज़ों से एक कैंडल फॉर्म होती है, इसकी कंपोनेंट्स हो गए। सेम ऐसे ही हमारे रेड कैंडल में भी होता है। अब रेड कैंडल ऊपर से नीचे आती है तो उसका ओपनिंग हमें पता होगा कि ऊपर की तरफ होगा और जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ होगी। और जो उसका हाई है, यानी जब कैंडल ऊपर गई और जो उसने हाई टच किया वो ऊपर आ गया, और जो लो था वो उसका नीचे आ गया, यानी कि ये हमारी कैंडल किस फॉर्म में बनी? ओ एच एल सी के फॉर्म में बनी है। ये हमारे हो गए कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। अब हम चलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की तरफ। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एक बहुत ही अच्छी कैंडल है। अगर हमें यहाँ ट्रेड लेना है तो हम किस तरफ ट्रेड लेंगे? हम बाय का ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि नाम में लिखा हुआ है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, यानी कि यहाँ से जो बियरिश ट्रेंड था वो चेंज होके बुलिश होने वाला है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? बुलिश ट्रेंड। तो अगर मैं आपको बता दूँ, ये ग्रीन कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है कितनी बड़ी कैंडल बनी है इस रेड कैंडल के। अगर इस रेड कैंडल से हम कंपेयर करें, इस रेड कैंडल से अगर हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए, तो इसने इस रेड कैंडल का हाई भी तोड़ दिया और एक नई मतलब उससे भी ऊपर कैंडल बनाई है। इसीलिए ये क्या कहलाती है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। क्यों? क्योंकि इसने जो रेड कैंडल बनी थी उसको इंगल्फ कर लिया, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया। या इंगल्फ का मतलब क्या होता है? खाना होता है। पूरा का पूरा अंदर इंगल्फ करा, खा लिया उसको और इतनी बड़ी कैंडल बना दी। तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ बायर्स जो है वो हैवी हो गए। बायर्स हैवी होने के कारण एक बाय का ट्रेंड शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बहुत इजी और है, इसी का उल्टा कर लो। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का उल्टा हो गया बियरिश इंगल्फिंग।
बियरिश इंगल्फिंग में हमें पता चलेगा कि यहाँ बियरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, यानी हम सेल के ट्रेंड लेंगे। कौन सा ट्रेड लेंगे? सेल के ट्रेड लेंगे। सेल के ट्रेड क्यों? क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल के पास में रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करा, यानी जो सेलर्स है वो हैवी हो गए हैं। सेलर्स हैवी हुए, इसका मतलब जो है अब बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। कौन सा ट्रेंड शुरू होगा? बियरिश ट्रेंड शुरू होगा। इसीलिए हम इस कैंडल का नाम रखा है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, और हम इसको बोलेंगे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। क्यों? क्योंकि ये इंगल्फ करती है, इसीलिए हम इंगल्फिंग कैंडल के नाम से इनको कहते हैं। अब हमें पता नहीं चलता, इसीलिए हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। बियरिश यानी जब रेड कैंडल बनी तो हमने इसको बोल दिया बियरिश इंगल्फिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको बियरिश ट्रेंड मिलेगा। और जब ग्रीन कैंडल बन रही थी तो हमने बोला बुलिश इंगल्फिंग। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से एक बुलिश ट्रेंड प्राप्त होगा, जिससे हम उसमें बाय का ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बुलिश हैमर। बुलिश हैमर कोई से भी कलर की हो सकती है, रेड हो या ग्रीन। हमें इसमें जो मैटर करती है वो है इसकी वीक जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और बॉडी जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए। एक हैमर का मतलब हुआ हथौड़ा, और ये हमें जो अभी दिख रही है कैंडल, ये हथौड़े जैसी दिख रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे बुलिश हैमर। बुलिश हैमर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी जो वीक है वो नीचे है, हम वीक की तरफ, और हथौड़ा कैसा दिखता है? इसके जैसा ही दिखता है ना, इस कैंडल के जैसा। और हमें यहाँ से पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, इसीलिए हम इसमें बाय का ट्रेड लेंगे। और बियरिश हैमर, बियरिश उल्टा हो गया इसका। उल्टा कैसे? जब इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, हम इसको इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हथौड़े का जो वीक जो है, ये हम हथौड़ा लेते हैं, उसका जो डंडा है, हम डंडा ही समझ सकते हैं इस वीक को। और ये क्या है? इन्वर्टेड, यानी उल्टी हो गई है, इन्वर्टेड इसीलिए लिखा है इन्वर्टेड हैमर। क्यों? क्योंकि ये उल्टा हो गया है और इसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ हो रही है फॉर्म। अगर नीचे की तरफ इसकी बॉडी फॉर्म हो रही है, इसको हम जो वीक है इसको हम HPR भी कह सकते हैं, HPR कैंडल भी कहते हैं। HPR क्यों? हाई पावर रिजेक्शन कैंडल। आप नोट कर सकते हैं आपकी कॉपी में, इसका नाम HPR इसलिए है, हाई पावर रिजेक्शन कैंडल। एक अच्छी कैंडल बनी थी, बट यहाँ पे बहुत सारे ना रिजेक्शन मिल गया। कलर मैटर नहीं करता है, बट वीक मैटर कर रही है इसमें, और वीक में क्या है? रिजेक्शन होता है तभी वीक फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ एक रिजेक्शन मिला, और उससे हमें पता चला कि हाँ, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, और इन्वर्टेड हैमर जो है वो एक बियरिश हैमर है, और बियरिश ट्रेंड को शो करता है, और हम इस पर क्या? सेल का ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट आता है सिंपल डोजी। सिंपल डोजी बिल्कुल बहुत ईजी है, सिंपल डोजी मोस्ट ऑफ द टाइम बनती है। अगर हमारा मार्केट साइडवेज चलता है तो हमें बहुत सारी जगह मिल जाती है सिंपल डोजी देखने को। सिंपल डोजी मतलब कंफ्यूजिंग कैंडल मान लो, आपको इसमें लेना ही नहीं है ट्रेड। क्यों? आप कंफ्यूज हो। यहाँ पे जो बायर्स थे वो भी इक्वल है और सेलर्स थे वो भी इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक ही जगह आके रुक गया है, सेम लेवल पे हुआ है कट, यानी जो बायर्स थे और सेलर्स थे वो दोनों एक जगह बराबर बायर्स से इक्वल 50-50% बायर्स और सेलर्स है। इसीलिए हम ना ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो एक ही लेवल पे है, सेम लेवल पे है। आप ये नोट कर लीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर एट सेम लेवल इन सिंपल डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें, ग्रेवस्टोन डोजी जो हमें बताती है वो एक बियरिश सिग्नल बताती है। कौन सा? बियरिश सिग्नल। बियरिश क्यों? मार्केट जब, ये देखो, पहले अगर आपको समझना कि ग्रेवस्टोन डोजी दिखता कैसा है, तो आप ये देख लीजिए कि एक उल्टा टी बनाएगा। कौन सा? टी शेप बना रहा है, बट उल्टा टी शेप बना रहा है। ये देखो, ऐसे अगर हम सीधा करेंगे तो टी बनेगा, बट ये उल्टा टी बना रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि उल्टा टी जब बनता है तो हमें क्या नाम रखा है कि ग्रेवस्टोन डोजी नाम है, या फिर आप नाम मैटर नहीं करता, पर आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी कैंडल बनी है। तो ये हमारी जो बनी है, यानी कि एक बहुत बड़ी वीक बनी है, और एक नीचे जो बॉडी है वो बहुत नीचे बनी है, क्लोज यहाँ हुई है इसकी बॉडी, और बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है इसको यहाँ पे। तो ये हमें कौन सा सिग्नल दे रही है? बियरिश ट्रेंड का सिग्नल दे रही है। अगर बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया तो हम कौन से ट्रेड लेंगे? इसमें सेल के ट्रेड लेंगे, इसलिए हम कहेंगे इसको ग्रेवस्टोन डोजी, जिसका ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो लोअर लेवल पे एंड होता है। जहाँ क्लोज होता है, ओपन होता है, वो एक लोअर लेवल पे होता है। ठीक है, और ये हमको बताती है एक बियरिश ट्रेंड। और ये कहाँ बननी चाहिए? अगर अब आप ही इमेजिन करो कि ये कहाँ फॉर्म होगी, तो हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, टॉप में। अगर टॉप में ग्रेवस्टोन डोजी बनी, यहाँ इस टॉप पे बनेगी ग्रेवस्टोन डोजी, तो मार्केट हमें, हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी।
मार्केट के पास, और हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी कि ये इतना नीचे आएगा, इतना नीचे आएगा, तो हमको कितना बड़ा ट्रेड मिल रहा है, हमारा पीएनएल भी बड़ा होगा, यानी कि हमारा रेशियो भी बड़ा होगा, 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है। तो ये हमें बताती है कि ग्रेवस्टोन डोजी हमें बताती है कि आपका जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? बुलिश ट्रेंड चल रहा था तो बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये लास्ट कैंडल है और ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। अगर हम देखें तो ये जो है बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रही है। नाम से पता चल रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई क्या होती है? उड़ती है ना। ड्रैगन फ्लाई कैसे? नीचे बैठी हुई है, उड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो नीचे बनेगी, और नीचे बनी तो हमें पता चल रहा है कि वाओ, बाय का सिग्नल मिलने वाला है। हम बाय करेंगे, यहाँ से हमें एक बुलिश ट्रेंड मिलेगा। बुलिश ट्रेंड मिला तो हम बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ। और ऐसे देखें तो हमको एक टी शेप मिल रहा है, यानी सीधा टी किस में मिलता है हमको? ड्रैगन फ्लाई डोजी में मिलता है दोस्तों। ये हमारे कुछ मेजर कैंडल्स थी जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि हम, और इनसे हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ एग्जीक्यूट होना है, हमें ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ एग्जिट होना है। ये हमें पता चलता है किससे? कैंडल्स से पता चलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया। आप इनका एक बार रिविजन करिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपकी और क्या डिमांड है वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे किस किस पे वीडियो बनाना चाहिए, आपको क्या कन्फ्यूज़न है वो भी मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, यानी कि कितने 2 पेयर्स 3 पेयर्स जो होते हैं कैंडल्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।